हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ महत्वपूर्ण संख्याएं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट न करते हुए। तो दोस्तों, पहली संख्या है आपकी प्राकृतिक संख्याएं, जिन्हें इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। तो इसकी परिभाषा समझने की कोशिश करते हैं। वस्तुओं की गिनती करने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अतः वे संख्याएं जो एक से अनंत तक की होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि एक से अनंत तक की जितनी भी संख्या होती हैं, एक से अनंत तक की जितनी भी संख्या होती है उन संख्याओं को क्या कहते हैं? आप प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ये सभी संख्याएं क्या हैं? अनंत तक की सभी संख्या क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो अगली है आपका पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल करने पर जो संख्याओं का समूह बनता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी प्राकृतिक संख्याओं में आप शून्य और मिला दो, प्राकृतिक संख्या में आप शून्य को और शामिल कर लो, तो जो भी संख्याओं का समूह बनेगा वो उन्हें क्या कहेंगे? आप पूर्ण संख्याएं कहेंगे। क्या कहेंगे? पूर्ण संख्याएं। यानी तो प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल करने पर जो भी संख्याएं मिलेगी, जो भी संख्याओं का समूह मिलेगा उसे क्या कहेंगे? पूर्ण संख्याएं कहेंगे। क्या कहेंगे? पूर्ण संख्याएं। तो चलो दोस्तों, अगली संख्या समझते हैं। पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्या क्या होती है? इंग्लिश में हमें इन्हें इंटीजर नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीजर नंबर। तो जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक व ऋणात्मक चिन्हों के द्वारा व्यक्त किया जाता है तो इससे बनने वाले समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी वे संख्याएं जिनमें धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं शामिल हों, उन उससे जो समूह बनेगा उन समूह की संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी कह सकते हैं कि धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं, इन दोनों संख्याओं से बनने वाले समूह को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी कि पूर्णांक संख्या में आपकी धनात्मक संख्याएं भी आती हैं, ऋणात्मक संख्याएं भी आती हैं और जीरो भी आती है। तो धनात्मक और ऋणात्मक और जीरो, इन संख्याओं से बनने वाले समूह को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्याएं कहते हैं, इंटीजर नंबर। ठीक है, तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट अगली संख्या पे ध्यान देते हैं। अगली संख्या है आपकी धन पूर्णांक संख्याएं। कौन सी? धन पूर्णांक संख्याएं, जिन्हें हम इंग्लिश में पॉजिटिव इंटीजर नंबर कहते हैं। तो जब पूर्णांक संख्याओं को धनात्मक चिन्हों द्वारा व्यक्त करते हैं तब इन्हें धन पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। यानी कि वे संख्याएं जिन्हें हम चिन्हों प्लस के चिन्हों द्वारा दिखाते हैं, यानी धनायन संख्याओं के द्वारा दिखाते हैं। यानी वे संख्या जिन्हें हम क्या है, जिन पर प्लस का चार्ज होता है, तो वे संख्याएं जिन्हें धनात्मक चिन्हों द्वारा दिखाया जाता है, धनात्मक चिन्हों द्वारा व्यक्त करते हैं, उन संख्याओं को क्या कहते हैं? आप धन पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगली है आपकी ऋण पूर्णांक संख्याएं। तो ऋण पूर्णांक संख्या क्या होती है इन्हें समझेंगे। इंग्लिश में इन्हें नेगेटिव इंटीजर नंबर कहते हैं। तो जब पूर्ण संख्याओं को ऋणात्मक चिन्हों द्वारा व्यक्त करते हैं तब इन्हें ऋण पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। यानी कि वे संख्याएं जिन्हें हम ऋणात्मक चिन्हों द्वारा प्रदर्शित करते हैं उन संख्याओं को क्या कहते हैं? आप ऋण पूर्णांक संख्याएं कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट संख्या है आपकी सम संख्याएं, यानी इंग्लिश में हम इन्हें इवन नंबर बोलते हैं। तो वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? आप सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 और अनंत तक। यानी वे संख्याएं जो 2 से क्या हो जाएं? विभाजित हो जाएं, 2 से कट जाएं, तो उन संख्याओं को क्या कहेंगे? आप सम संख्या कहेंगे। जैसे 6 को 2 डिवाइड कर दिया 3 बार, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 बार कटेगा, 4 को 2 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 2 बार कटेगा। यानी कि ये सभी संख्याएं क्या हैं? 2 से विभाजित हो रही हैं, इसलिए ये कैसी संख्याएं हैं? ये सम संख्याएं हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगली संख्या देखते हैं आप विषम संख्याएं, जिन्हें इंग्लिश में ऑड नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑड नंबर। तो वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? आप विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 11
13, ये सभी संख्या ऐसी हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होती, 2 से विभाजित नहीं होती हैं। जैसे 1 में 2 का डिवाइड करूँगा तो पूरी तरह विभाजित नहीं होगी, ठीक है, पॉइंट में आएगी वैल्यू। 3 में 2 का डिवाइड करूँगा तो पॉइंट में आएगी वैल्यू, यानी पूरी तरह विभाजित नहीं होती हैं। तो वे संख्याएँ जो 2 से डिवाइड नहीं होती, 2 से विभाजित नहीं होती हैं, उन संख्याओं को क्या कहते हैं आप? विषम संख्याएँ कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम संख्याएँ, ठीक है। तो नेक्स्ट संख्या समझने की कोशिश करते हैं। अगली है आपकी भाज्य संख्याएँ, इंग्लिश में इन्हें कंपोजिट नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होती हैं? तो वे प्राकृत संख्याएँ जो एक से तथा स्वयं से और अन्य किसी संख्या से भी विभाजित हो जाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं आप? भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9 ये सभी संख्याएं आपकी क्या है? भाज्य संख्याएं। कैसे? जैसे कि देखो 4 को 4 से डिवाइड कर सकते हैं, तो यानी कि स्वयं से विभाजित हो रही है, ठीक है। 4 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 4, ठीक है, 4 को 1 से डिवाइड किया, ठीक है, देखो विभाजित हो गई। अब यानी कि 4 को 1 से डिवाइड किया, 4 को 4 से डिवाइड किया, अब 4 को 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये शब्द यानी तीनों तरीके से ये संख्या क्या हो रही है? डिवाइड हो रही है 4 से। यानी कि वे संख्याएं जो एक से और स्वयं से और अन्य किसी संख्या से भी डिवाइड हो जाएं, यानी 1 से भी डिवाइड हो जाए संख्या, ठीक है, स्वयं वाली संख्या से भी डिवाइड हो जाए और किसी अन्य संख्या से भी डिवाइड, अन्य कोई संख्या है उससे भी वो संख्या डिवाइड होता है, तो ऐसी संख्या क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्या कहलाती हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम समझते हैं। तो नेक्स्ट, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? कोई यानी सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4 और सबसे बड़ी भाज्य संख्या को होती है अनंत, ठीक है। तो ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। अगली संख्या है आपकी अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या, जिसे हम इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। तो वे संख्याएं जो केवल एक से और स्वयं से विभाजित होती हैं, अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, उन संख्याओं को क्या कहते हैं आप? अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं। जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 आदि बहुत सारी संख्याएं जो क्या है? अभाज्य संख्याएं। जैसे कि देखो 2 1 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, 2 से यानी स्वयं से भी डिवाइड हो रहा है, लेकिन 2 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। तो 2 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, इसका मतलब यानी वे संख्याएं जो 1 से डिवाइड हो जाएं और स्वयं खुद अपनी संख्या से भी डिवाइड हो जाएं, तो ऐसी संख्या तो अभाज्य संख्या कहलाती हैं, किसी तीसरी संख्या से डिवाइड नहीं होंगी वो, ठीक है दोस्तों। ठीक, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है आपकी अनंत, ठीक है दोस्तों। समझने की कोशिश करते हैं। 2 एक ऐसी संख्या है, ऐसी सम संख्या है जो सम संख्या के साथ साथ क्या है? वो एक अभाज्य संख्या भी है। यानी जो 2 है वो सम संख्या भी है और एक अभाज्य संख्या भी है, ठीक है दोस्तों। समझ में आ चुका होगा आपके। तो दोस्तों नेक्स्ट संख्या है आपकी सहअभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर। यानी कि ये क्या होते हैं? तो 2 या 2 से अधिक वे प्राकृतिक संख्याएं जिनका HCF क्या हो? 1 हो। वे संख्याएं यानी कि 2 या 2 से अधिक प्राकृतिक संख्याएं और उनका HCF क्या हो? 1 आ जाए, तो उन संख्याओं को क्या कहते हैं आप? सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये आदि संख्या, देखो 8 व 15, 3 व 5, 6 व 7 आदि बहुत सारी संख्या होती हैं। देखो हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 15 व 16। 15 का फैक्टर किया हमने, 16 का फैक्टर कर लिया। तो देखो इनमें कॉमन क्या आ रहा है? यानी कि इनका जो HCF आएगा, एक देखो एक कॉमन इसमें आ रहा है, एक इसमें आ रहा है, ठीक है। तो इसका यानी कि इन दोनों संख्याओं का HCF क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो वे 2 या 2 से अधिक वे प्राकृतिक संख्या जिनका HCF क्या हो? 1 हो, ऐसी संख्या क्या होती है? सहअभाज्य संख्या होती हैं दोस्तों, ठीक है। तो नेक्स्ट अगला संख्या देखते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है? जिन्हें हम परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। तो वे प्राकृतिक संख्याएं जिनका पूर्ण वर्ग हो, जिन संख्याओं का पूर्ण वर्ग हो, उन्हें क्या कहते हैं? पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। जैसे 1, 4, 9, 16, 25, 36 ये सभी संख्याएं क्या है? पूर्ण वर्ग संख्याएं। जैसे कि 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का 4 होता है,
3 का कितना होता है 9 होता है। तो ये सभी संख्याएं क्या है आपकी, ये सभी संख्या क्या है आपकी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट अगली संख्या देखते हैं, पूर्ण घन संख्या। पूर्ण घन संख्या क्या होती है, परफेक्ट क्यू नंबर, यानी वे प्राकृतिक संख्या जिनका एक पूर्ण घन हो, यानी वे संख्या जिनका एक पूर्ण घन हो। जैसे कि 1 का घन 1 होता है, ये 2 8 का घन है, ये 27 3 का घन है, ठीक है। तो ये सभी संख्या क्या है पूर्ण घन संख्या होती हैं, यानी वे संख्याएं जिनका क्या हो पूर्ण घन हो, यानी कि कंप्लीट क्यूब हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं पूर्ण घन संख्याएं कहते हैं। जैसे कि आपको ये एग्जांपल दिख रहे होंगे, ठीक है। अब समझते हैं परमेय संख्याएं, जिन्हें हम इंग्लिश में रेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, तो वे संख्याएं जिनको हम P/Q या अंश अपॉन हर के रूप में लिख सकते हैं, यानी वे संख्या जिन्हें P/Q या अंश और हर के रूप में लिखा जा सकता है, उन संख्याओं को क्या कहते हैं पूर्ण संख्या कहते हैं। जहाँ P और Q आपके क्या है पूर्णांक हैं, और ये ध्यान रखना जो Q का मान है यहाँ 0 नहीं होना चाहिए। P/Q में जो Q का मान है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो जैसे कि आदि एग्जाम्पल हैं, देखो 4 3/4 5/2 0, ये सभी संख्या कैसी हैं परमेय संख्या हैं, ठीक है। जैसे 6/7, इन्हें देखो ये P/Q के रूप में लिखी हुई हैं, देखो P/Q के रूप में लिखी हुई हैं, ठीक है। तो ये सभी संख्याएं यानी वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में या अंश अपॉन हर के रूप में लिखा जा सकता है, उन संख्याओं को क्या कहते हैं आप परमेय संख्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो अगली संख्या है आपकी अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर, तो वे संख्याएं जिनको हम P/Q या अंश अपॉन हर के रूप में नहीं लिख सकते, यानी वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q या अंश अपॉन हर के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उन संख्याओं को क्या कहते हैं हम अपरमेय संख्या कहते हैं। जैसे रूट में 7, रूट में 5, ये 3 + रूट 2, 5 + रूट 5 और पाई, ये सभी संख्या क्या है आपकी दोस्तों अपरमेय संख्या, यानी जितनी भी जो संख्याएं जो रूट के अंदर होती हैं, ठीक है, जो रूट से बाहर नहीं निकल सकती, जिनका वर्ग नहीं होता, ये रूट से संख्या बाहर नहीं निकल सकती, उन संख्याओं को क्या कहते हैं आप अपरमेय संख्या कहते हैं, ठीक है, अपरमेय संख्याएं कहते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगली संख्या है दोस्तों वास्तविक संख्याएं, जिन्हें हम इंग्लिश में रियल नंबर बोलते हैं। तो ये संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो वे संख्याएं जो परमेय और अपरमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं, यानी वे संख्याएं जो परमेय और अपरमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं, दोनों से मिलकर बनी होती हैं, उन संख्याओं को क्या कहते हैं आप वास्तविक संख्याएं कहते हैं। यानी अतः वास्तविक संख्याओं में सभी प्रकार की संख्याएं सम्मिलित होती हैं। जो वास्तविक संख्या होती हैं दोस्तों, उनमें सभी प्रकार की संख्या सम्मिलित होती हैं, ठीक है, प्लस माइनस बट्टे रूट ये जीरो, जितनी भी संख्या होती हैं, जितनी भी संख्या हम जो यूज़ करते हैं उपयोग करते हैं, जितनी भी संख्याएं या तो रूट में हो, बट्टे में हो, प्लस माइनस में हो, किसी भी प्रकार की संख्याएं, वो सभी संख्याएं यहाँ क्या होती हैं आपकी वास्तविक संख्या होती हैं दोस्तों। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो, ठीक है, आपकी कंप्लीट संख्या में बता चुका हूँ। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे अगर मैं अगली वीडियो डालूँगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो दोस्तों नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं।